हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूनिक टिप्स। घर और किचन के काम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको जरूर पसंद आएगी। और जो पहला आइडिया है वो है पुरानी बुक्स को लेकर। बच्चों की बुक्स पुरानी हो जाती हैं, रफ कॉपी या फिर कोई भी डायरी, और जिसे हम ना रद्दी में दे देते हैं। तो आज मैं आपको एक पुरानी बुक का बहुत ही जबरदस्त सा आइडिया बताने वाली हूँ। इसके लिए बुक ले लेनी है और उसका जो मेन पेज है उसे छोड़ना है और सेकंड पेज से हमें स्टार्ट करना है इन्हें फोल्ड करना। अब देखिए, एक पेज को तो मैंने किया है ट्रिंगल शेप में फोल्ड और दूसरे वाले पेज को हाफ फोल्ड किया है। अब तीसरे वाले को हमें फिर से ट्रिंगल शेप में फोल्ड करना है। इसी तरह से हमें पूरी बुक को फोल्ड करते जाना है। ध्यान इस चीज का रखना है कि कोई भी डबल पेज फोल्ड नहीं हो जाना चाहिए। इस तरह से देखिए, सिंगल सिंगल पेज लेने हैं और एक ट्रिंगल शेप में और एक हाफ फोल्ड करना है। ना कोई भी डबल पेज होना चाहिए फोल्ड और ना एक जैसे दो होने चाहिए। फोल्ड होने के बाद में इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। अब इसे टेबल के ऊपर रख दीजिए। तो ये एक हमारा गुलदस्ता बनकर रेडी हो गया है। देखिए, इसमें अब आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा दीजिए आप। 2 साइड टेप लगाकर ना इसके बैक साइड में पेस्ट कर देना है। तो है ना कितना अच्छा आइडिया। और आशा करती हूँ कि ये आइडिया आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये आइडिया पसंद आया हो तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। पुरानी बुक थी और उसका हमने कितना प्यारा सा गुलदस्ता बनाकर रेडी कर लिया है। तो जब भी गेस्ट आए और आपको घर को सजाना हो तो टेबल के ऊपर ये आइडिया जरूर ट्राई कीजिएगा। अब देख लेते हैं अपना दूसरा आइडिया। जो शूलेस होते हैं हमारे, कई बार इनकी जो कैप लगी हुई होती है ना प्लास्टिक वाली, वो निकल कर गिर जाती है, जिसकी वजह से हम कितना ही डालने की कोशिश करें इसे जूते के अंदर, लेकिन ये निकल ही नहीं पाती है। और फिर ज्यादा खींचते हैं ना तो इसके धागे खिंचकर बाहर निकल आते हैं। तो इस तरह से कभी भी शूलेस हमारा खराब हो जाए, उसकी कैप निकल कर गिर जाए, तो उसे ना हम बहुत आसान तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी टिप बताने वाली हूँ इसकी कैप बनाने की। इसके लिए हमें क्या करना है, इसका जो धागा है पहले जूते के अंदर से बाहर निकाल लेना है पूरा, इस तरह से। अब लेनी है कोई भी स्ट्रॉ पाइप ले लीजिए, या फिर बच्चे फ्रूटी पीते हैं ना तो उसके अंदर भी इस तरह की पाइप आती है। छोटा सा पीस कट करना है। अब धागे की जो साइड सही है ना उसे हमें डालना है इस पाइप के अंदर और दूसरी साइड निकालते हुए ले जाना है इस पाइप के पीस को। ये देखिए, पार नहीं निकालना है, बिल्कुल धागे के बराबर ही रखना है हमें इसे। और जो एक्स्ट्रा धागे निकले हुए हैं ना उन्हें कट करके हम कैंची से अलग कर देंगे और इसे बिल्कुल इसके बराबर कर देंगे यहाँ तक। अब कोई भी मोमबत्ती जला लीजिए या फिर माचिस की तीली, और इधर वाली साइड से ना हमें थोड़ा सा इसे जलाना है, साथ ही साथ इसे दबाते भी रहना है ताकि इसका जो धागा है ना अंदर वाला वो इस प्लास्टिक के साथ अच्छे से पेस्ट हो जाए। क्योंकि ये प्लास्टिक का पाइप है और जलने के बाद ना ये धागे के साथ पेस्ट हो जाएगा, चिपक जाएगा बहुत टाइट तरीके से। अब हम इसे खींचेंगे भी ना तो भी ये नहीं निकलेगा। और ये हमारी कैप बनकर तैयार हो गई है धागे की। अब मैं आपको डाल कर दिखाती हूँ। बहुत ही आसान तरीका है। खराब पड़े शूलेस को इस तरह से आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का धागा तो ना हमारी जैकेट के अंदर भी लगा हुआ आता है और उसकी भी कैप कई बार निकल जाती है। तो आप इसे इस तरह से ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया है मेरा हैंगर को लेकर। अब सर्दियों में बहुत ज्यादा कपड़े निकले हुए हैं और होता क्या है कि हम ना उन्हें तह लगाने की बजाय इस तरह से हैंगर में लगाकर टांग देते हैं। लेकिन वो क्या होता है कि बार बार ना हैंगर की इधर वाली साइड से वो खिसकते रहते हैं और गिर जाते हैं बार बार। फिर बार बार इन्हें टांगना पड़ता है हमें। बार बार टांगते हैं और बार बार ये इसी तरह से गिरते रहते हैं। मैं आपको हैंगर दिखाती हूँ कि कुछ हैंगर की जो शेप होती है ना वो इस तरह से होती है। कुछ ये देखिए उठी हुई शेप होती है, जिसकी वजह से जैसे ही हम कपड़ा टांगते हैं तो फिसल कर गिर ही जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्म शीट लेनी है। और ये फॉर्म शीट ना हमारी जो सूट की पैकिंग से निकलती है ना वो वाली है। छोटे छोटे पीस कट कर लेने हैं और थोड़ा एक्स्ट्रा ही कट करना है, हैंगर के अंदर डालना है और इसे ना स्टेपलर कर लेना है इस तरह से। और ये देखिए, मैंने फॉर्म शीट का थोड़ा सा एक्स्ट्रा पीस लिया है ताकि जब भी हम कपड़ा टांगे ना इसके अंदर तो उसे एक सपोर्ट मिल जाता है। जो एक्स्ट्रा फॉर्म शीट है ना उसके अंदर यहाँ कपड़ा हमारा उलझ कर रह जाता है, तो जब भी हम कपड़ा टांगेंगे तो वो बिल्कुल भी फिसलेगा नहीं। इसी तरह से दूसरे वाले को हम
फॉर्म सीट के साथ फिट कर लेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको कपड़ा टांग कर दिखाती हूँ इसके अंदर, क्योंकि जो हमारा जैकेट और ट्रैक सूट का कपड़ा होता है ना, वो थोड़ा शाइनी होता है और जिसकी वजह से वो फिसल ही जाता है। इसे नीचे वाली साइड कर लेंगे हम, जहाँ पर इसके ज्वाइंट है। उसके बाद आप डालिए इसके अंदर कोई भी कपड़ा, तो इधर की साइड से ना उसे एक सपोर्ट मिल जाता है और वो फिर फिसलता नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए, इसी तरह से दूसरे वाले कपड़े को डाल लेंगे हम और फिर मैं आपको इसे हैंग करके दिखाती हूँ। अब आप इसे कितना खींचेंगे भी ना, तो भी ये फिसल कर नीचे नहीं गिरेगा। तो जब भी कपड़ा टांगते समय ये प्रॉब्लम आती है ना कि वो बार बार गिरता है, तो आप ये ट्रिक जरूर ट्राई कीजिएगा। जैसे मैंने तो ये फॉर्म सीट का पीस लगाया है, आप कोई भी सॉक्स लगा लीजिए, उसे लपेट लीजिए। मतलब कि थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए कपड़े को रुकने के लिए, ताकि ये कपड़ा इधर की साइड से फिसले नहीं। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। जब भी चावल खरीद कर लेकर आते हैं मार्केट से, तो लाने के बाद में आप एक बार चेक जरूर कर लीजिए कि चावल असली है या फिर नकली है। क्योंकि आजकल मार्केट में ना हर सामान के साथ में बहुत ज्यादा मिलावट का काम चल रहा है और हमें पता भी नहीं चलता है कि चावल असली है या नकली। क्योंकि आजकल ना चावल के ऊपर एक प्लास्टिक की लेयर चढ़ा दी जाती है। अब हमें चेक करने के लिए क्या करना है, थोड़े से चावल लेने हैं और बर्नर के ऊपर उन्हें रख देना है इस तरह से। उसके बाद इसे ऑन करेंगे गैस को। थोड़ी देर के लिए ना इसे ऑन ही रखना है, जलाना है चावल को बिल्कुल। अब आप सोच रहे होंगे कि चावल जलाने से इसके असली नकली का कैसे पता चलेगा। तो पहले इसे अच्छे तरह से जला लेते हैं चावल को, जब तक कि इसमें से धुआं ना निकलने लगे। और उसके बाद गैस को कर देंगे बंद। और जब ठंडा होने के बाद में अब इसे उठाएंगे और हाथ से इसे मसलेंगे, उंगली और अंगूठे से जले हुए चावल को। अगर इसकी राख बन जाती है तो इसका मतलब चावल असली है। क्योंकि जो प्लास्टिक की लेयर चढ़े हुए चावल होते हैं ना, तो वो प्लास्टिक के आग की वजह से पिघलेगी और वो बर्नर के ऊपर चिपक जाएगी। मतलब कि वो चावल अच्छी तरह से नहीं जलेंगे। तो इस तरह से ना आप चावल की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपकी डिमांड पर है। इसके लिए हमने एक गिलास लिया है पानी, गैस को ऑन कर दिया है और इसमें डाल देंगे 2 तेज पत्ता। तेज पत्ते के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं और अच्छे से धोकर डालना है। अब इसमें डाल देना है 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और आधी सी चम्मच डालेंगे इसमें अजवाइन। अजवाइन डालने के बाद में इसमें 4 लौंग डाल देनी है। चाहे तो आप कूट कर डाल दीजिए या फिर आप साबुत ही डाल सकते हैं। उसके बाद में इसमें चुटकी भर काली मिर्च, थोड़ी सी, बिल्कुल ज्यादा नहीं, और चुटकी भर ही इसमें डालनी है हल्दी का पाउडर। अगर हल्दी पाउडर घर का पिसा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मार्केट वाला डाल सकते हैं। अब चीनी नहीं डालनी है, इसमें डालना है गुड़। तो छोटी सी हमने डली गुड़ की डाल दी है और अच्छे से इसे हमें पानी को उबालना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी को उबालना है कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए। जब खूब अच्छे से उबाल आ जाएगा ना, जितना भी सामान हमें इसमें डाला है उसकी सारी गुणवत्ता पानी के अंदर आ जानी चाहिए। चीनी बिल्कुल नहीं डालनी है, गुड़ का ही इस्तेमाल आपको करना है। गैस को बंद कर देंगे और उसके बाद इसे छान लेंगे थोड़ा ठंडा होने पर किसी बर्तन के अंदर। तो ये एक ऐसा जबरदस्त नुस्खा बनकर तैयार हुआ है जिसे हम काढ़ा बोलते हैं। जब सर्दियों में खांसी जुकाम मलगम बन जाता है, कफ और हमारा जो गला है ना खराश पैदा करने लगता है, बहुत ज्यादा आवाज नहीं निकलती है, तो इस तरह का काढ़ा बनाकर आप बुजुर्गों को, बड़ों को पिलाइए, बहुत ही आराम मिलता है।